सुविधा। हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है, सब दिमाग लगा देंगे। जिसके पास मोबाइल होगा वो शिविर पूरा नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पाएगा। तीसरे दिन ही एक व्यक्ति आया, बोलते मुझे जाना पड़ेगा। क्या बात? मुझे मेरे पिता का या चाचा का हार्ट अटैक हो गया। तो मैंने पूछा तुझे कैसे पता लगा? अगर हार्ट अटैक होता तो खबर मेरे पास आती, नंबर मेरा है। उसने कहा कि मैंने दूसरा फोन मेरा था, छोड़ के रखा। मतलब फोन नहीं होता तो बुरी खबर तो नहीं आती। एक हो गया। अगले दिन एक और के घर में कुछ हो गया, वो भी आया। वो भी तेरे को कैसे पता लगा? उसकी ये कहानी मुझे मैंने छोटे वाला फोन रखा हुआ है। 250 लोगों में से 2 को ही घर से पूरा संदेश आया, दोनों ने फोन रखा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम जिस नीयत से सोचते हैं ना, जैसे उनकी नीयत में खोटा उन दोनों को जाना था। जो खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस नियति से काम करता है प्रकृति उसको वैसा साथ देती है। तो आप जिस नियत से सोचते हैं उसी नियति से प्रकृति भी वातावरण निर्मित करती है। ये जो मन की सकारात्मक करनी है, ये धर्म की भाषा में बात है। यही बुद्ध के होता है कि हमारा चित्त निर्मल है, हमारे चित्त में कोई विकार नहीं, कोई भय नहीं, हम बुद्ध की शरण में। तो निश्चित रूप से बुद्ध की शरण सबसे उत्तम शरण है। यही ऊर्जा है जो हमें निरंतर प्रेरित करती है। बस बात में भी इस ऊर्जा को ठीक से समझाना है। इसलिए लोग हैं ना, कुछ लोग फैशन में कुछ ये सोच कर को फोटो खींच जाए डीपी पे लगाने के लिए, कुछ ये सोच करके यहाँ से कुछ सीखेंगे, आगे जाके सिखाएंगे। लेकिन ये सिखाने की बात नहीं है, ये एक साधना है। त्याग का ये पहला अभ्यास है। और समझते हैं त्याग का पहला अभ्यास है ये। विस्तार से चर्चा बाद में करूंगा, तो थोड़ा समझा रहा हूं कि आप 10 से बाहर आए हो 10 दिन के लिए, 10 क्या आपको 15 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन तो आपने सफर में बिता दिया, एक आते वक्त एक जाते वक्त 13 दिन का ये काम है, पूरा 15 दिन लगा। तो 15 दिन तक घर से बाहर रहना, 15 दिन तक कारोबार ना करना, 15 दिन तक किसी से संबंध में ना रहना, हर जिम्मेदारी से मुक्त होना, आपने जिम्मेदारी को त्याग किया। क्या ये तो सबसे प्रिय चीज थी आपकी। घर से बाहर निकलने से 10 लोग सिर्फ सवार थे, तेल लगाते हैं, गंदी करते हैं, कई बार शीशा देखते हैं। बहुत से लोग तो 70 साल की उम्र में भी बाल काले करते हैं, करते हैं। या 70 साल की उम्र में बाल काले करके कोई बता सकता है कि 20 का बन गया है? दुनिया में सबसे भ्रमित दृष्टिकोण है बाल काले करना। क्या सबसे भ्रमित दृष्टिकोण। और ऐसा भी नहीं जिसके बाल काले लोग समझ जाए जमाना नहीं। उम्र कभी छुट्टी नहीं है, वो तो दिखेगी। 70 साल के आदमी के कितने भी काले बाल कर रहे, वो 70 का 65 का नहीं है, ये क्या कहते हैं। तो ध्यान में आने के बाद ये जो अविद्या है,
उम्र छुपाने की अज्ञानता है, ये भी खत्म हो जाती है। और यकीन अब कौन टाई करेगा होगा, सिर्फ टाई कर नहीं सकते। और 10 दिन के बाद इतने बड़े भी नहीं होंगे, छुपाने की कोशिश करें। यहाँ पावर का कोई महत्व ही नहीं, तो उम्र का महत्व था। दूसरा तीसरा दिन दोस्तों को पहनने का कितना समय लगा, आप कौन सी पैंट करो, कौन सा कमीज करो, काली पैंट करो, कौन सा कमीज अच्छा लगेगा, देखते हो या कुछ नहीं देखना, सबका एक ही रंग का है, एक ही जैसा है, तो अच्छा दिखने की चाहत नहीं है, ये भी क्या है? खाने के स्वाद की बात करते हैं, पात्र में खाना खाओगे, पात्र रखे आपके सामने, हलवा तो बनेगा लेकिन सब्जी में मिला के खाना है, खीर तो बनेगी लेकिन सब्जी में मिला के खाओगे, स्वाद का भी क्या हो, सुख का भी क्या है? मेरा बिस्तर कहाँ है, ये लगाओ, वहां करो, घर में किसी पास एसी होगा, अच्छा कमरा होगा, या तो वो भी नहीं, बड़े होटल में या बैंक में सोना है, एक ही जगह सोना है। किसी को खराब कहेंगे तो कोई कहेंगे मुझे नींद नहीं आए, लेकिन खराब पे देख लेते जब सो जाओगे, तो ये भी बाधाओं से बाहर निकल भी गई, ये भी यानी कि परेशानी का भी क्या स्थिति है। ज़्यादा देर सोने की आदत थी, सुबह 4 बजे उठने का अभ्यास भी करोगे, नींद का आनंद भी क्या किया। ज़्यादा देर बैठते नहीं थे, सीधी कवर करके बैठोगे, दुख भी आ रहा है तो भी सुख ढूंढ रहे। आप देखिए 10 दिन में, ये 10 दिन तो सामान्य नहीं है, कितना बड़ा त्याग हो जाता है, कल्पना करके भी नहीं। इस जीवन में आना ही बहुत बड़ी चुनौती होता है, बहुत बड़ी चुनौती, निर्णय लेना ही बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये अभ्यास से पहले भी बड़ा अभ्यास होता है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, कितने संशय में रहते, सारे संशय में भी होता है, लोग पर भी भाई इतना पैसा लगेगा, जाऊंगा पर किराया होगा, ये होगा, लोग पर भी तो कितने सारे विषय वस्तु है जिनका हम त्याग करते हैं, कितनी सारी बातें हैं जिनको हम ढोते रहते हैं, उनका त्याग करते हैं। फिर आने से पहले मेरी उम्र 7 साल है, मेरी उम्र 70 साल है, अब ये सारे एक ही हो गए। अब कोई नदी कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, समुद्र में जाने के बाद उसका क्या अस्तित्व है क्या? कोई नदी नहर कितनी भी लंबी हो, समुद्र में जाके खत्म हो। अब आपकी यात्रा कितनी लंबी रही है, जीवन की यात्रा कितनी बड़ी रही हो, कोई 20 साल का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 50 का होगा, 80 का होगा, यहाँ आने के बाद सबकी उम्र एक ही होगी। ऐसा समझ, जरूर आप जीवन कहेंगे, आपकी उम्र वहां से शुरू होगी। तो पूछेगा कि ये समय आपकी उम्र क्या है, तो आप कहेंगे आज मेरे जीवन का पहला दिन है। अब वो उम्र ही चुन गए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपके पास आपकी अपनी है, लेकिन जीवन कहने के बाद आपका जो नया जीवन होता है उसकी शुरुआत आज से है। ये बात तो समझ में आई है। इसमें बहुत ही सुंदर है, बहुत उत्कृष्ट है, तो इनको हमें समझना, इस जीवन को हम बहुत बेहतर बनाएंगे, इतना सुंदर बनाएंगे
कि आप सभी लोग एक एक पल का पीछे आनंद ले सको और आनंद लेने के साथ साथ इस शिविर को अनुभव कर सको। अगर शिविर का अनुभव ठीक हो गया तो आप बहुत आनंदित अनुभव करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस शिविर का आनंद लें। 10 दिन एक कठोर अभ्यास करना है। आराम की तो कोई बात ही नहीं, अभ्यास करना है। क्योंकि अभ्यास अभी तो शुरू हो जाएगा आपका। ये आए देखो कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं? गरीब भाई आप हैं, अगर वो गरीब है वो गरीब है ना पर आप कहाँ से कोई आए हैं अपने हैं या शिविर के हैं बात में? आप कहाँ से नीचे बैठे थे? हाँ, मुंडन भी करवा रखा है किसी का नहीं। हाँ, कहाँ से आप लोग? सेवा से